हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको भेजी थी, जो उसकी फैमिली में खुद हुई थी। तो ये सब्सक्राइबर हैं हमारे हरियाणा से, ठीक है ना। और इन्होंने ये स्टोरी भेजी है जो इनकी फैमिली में हुई थी। तो ये बताते हैं कि एक बार जब इनकी चाचा की शादी हुई, तो जब इनकी चाची शादी होके आई यहाँ पर, तो जैसे कि हर फैमिली में होता है कि एक दो दिन बाद सब रिलेटिव्स चले जाते हैं। तो ये अपने घर में रह रहे थे सब लोग आराम से। तो जो इनकी चाची थी, उन्होंने देखा घर, फिर लास्ट में तो वही एक टाइम बचता है जब फैमिली मेंबर्स रह जाते हैं घर में, कोई और रहता नहीं, क्योंकि धीरे धीरे सब चले जाते हैं। तो हुआ क्या कि सब लोग चले गए, तो फैमिली में फिर बचा कौन कौन, मतलब उनकी चाची जो थी वो, और उनके हस्बैंड मतलब उनके चाचा लड़के के। वो लड़का तब तक पैदा नहीं हुआ था। ये स्टोरी बाद में उसको बताई है उसकी फैमिली मेंबर्स ने, ठीक है। तो चाची, चाचा एंड उनके लड़के के दादा और दादी, ये लोग थे वहाँ पे। और एक उनके साथ एक मेंबर और था घर में, मतलब वो उन्हीं का भाई था, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो थे वहाँ पर बहू थी और दो लड़के थे, जिसमें से एक जो था वो उसका हस्बैंड था, एंड मदर और फादर। तो धीरे धीरे मतलब सब चीज़ें रूटीन पे चल रही थी। तो फिर क्या हुआ कि जो है खाना पीना बनाना होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो जैसे खाना पीना बनाने के बाद जब वो लेडी सबको खाने के लिए बोलती थी कि आइए खाना खा लीजिए, तो वो सब तो आते थे खाना खाने, बट उसमें से एक जो आदमी था वो नहीं आता था खाना खाने। तो कई बार वो आते जाते दिखा भी उसको, और मतलब सब कुछ वो नॉर्मल एक रहता था, बट वो उनके साथ कभी आता नहीं था सबके साथ। जैसे जहाँ पर सब रहते थे वहाँ पे नहीं आता था, बस वो मतलब ऐसे घर में कहीं पे भी आता जाता और सब कुछ करता था, घर के सारे इधर उधर सब कुछ करता था, बट वो उन लोगों के साथ कभी बैठ के खाता पीता नहीं था। तो उसको बड़ा अजीब लगा औरत को कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब एक इंसान है जो फैमिली में है, क्योंकि सब चले गए, अब घर के लोग बचे हैं, उसके बाद भी वो इंसान कभी सबके साथ बैठ के खाता पीता नहीं है, कभी बातचीत नहीं करता, कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करता। तो एक दिन ना वो लेडी जो है रेस्ट कर रही होती है अपने रूम में। तो फिर वो आदमी आता है और वो उससे कुछ बात करने लगता है घर पे। तो उसको मतलब उसके बात करने का तरीका और ये सब एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती कि वो मतलब कैसे रूम में आके और बात कर रहा है, वो मतलब ऐसे कैसे रूम में आ गए ये वो। तो अच्छा नहीं लगा। तो फिर एक दो दिन ऐसा हुआ, तो उसने अपनी सास से कहा, औरत ने, कि मम्मी जी यहाँ पर जो ये एक भैया रहते हैं ना, ये मतलब ऐसे कभी भी मेरे रूम में आ जाते हैं और ऐसे कभी भी मेरे से बातें करने लगते हैं कैसी भी, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप इनको बोलो कि मतलब ये ऐसा ना करें। तो उसकी मदर ने कहा, कौन बेटा, कौन रहता है? तो वो कहने लगे, ये भैया रहते हैं जो एक। कह रहे कि हमारे घर में तो मतलब वो जो अपने लड़के का नाम लिया उन्होंने, वो है, मैं हूँ, और आपके जो है फादर हैं वो है, मतलब हम और तुम्हें मिला के और हम 4 लोग हैं। कह रही नहीं नहीं मम्मी जी, यहाँ पर एक इंसान और है जो इस घर में रहते हैं, और मैं तो उनको स्टार्टिंग से देख रही हूँ, तो मैंने तो सोचा फैमिली मेम्बर है वो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि मतलब कौन, कैसा हुलिया कैसा है, कैसे हैं? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हैं। तो उनकी मम्मी ने कुछ नहीं कहा कि बेटा कुछ नहीं है, तो अपना काम कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तेरे मन का वहम होगा। लेकिन ये बात उस लड़की को समझ में नहीं आई, उस औरत को समझ में नहीं आई ये बात कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, वो इंसान मुझे सुबह शाम दिख रहा है और मुझसे बात कर रहा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, और मैंने उसे कई बार खाना खाने के लिए इन्वाइट किया है, और मतलब कि खाना बन गया, खाना खा लीजिए। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, मतलब ऐसा तो कई बार हुआ है। लेकिन अब मम्मा कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बड़ा ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड सी बात है। तो फिर एक दो बार ऐसा ही उसके साथ हुआ कि रूम में अचानक उसने आके ऐसा कुछ जो है मतलब सडनली कुछ ऐसा अजीब सा बिहेवियर किया। तो फिर वो एक दिन परेशान होकर अपनी मदर इन लॉ के पास जाती है और कहती है कि मतलब आप मुझे सही सही बताओ मम्मा कि बात क्या है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आज वो फिर आए थे, ऐसे ऐसे मुझे बोल रहे थे। तो फिर उनकी मदर ने फिर उनको एक बात बताई कि बेटा काफ़ी टाइम पहले ना हमारे यहाँ रेंट पे एक हस्बैंड और वाइफ रहते थे, और वो हमारे रिलेटिव ही थे। मतलब जैसे कई बार होता है ना कि किसी का रिलेटिव कहीं पे रहता है और फिर किसी रिलेटिव की वहाँ जॉब लग जाती है, तो वो कहते हैं चाचा चाची या जो भी होंगे, हम आपके यहाँ आपके शहर में हमारी नौकरी लगी है, तो हम वहाँ पे आके काम करेंगे, तो आप हमें क्या अपना रूम दे देंगे रहने के लिए? मतलब वो उनके रिलेटिव ही थे। तो हमने उनको दे दिया था बेटा रहने के लिए, वही लोग रहते थे। तो फिर जो है किसी रीज़न से फिर एक दिन हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो वो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बाद फिर वो फैमिली तो वहाँ से चली गई, मतलब वो लोग तो वहाँ से चले गए। लेकिन अब वो आप बता रही हो कि अब वो आपको दिखता था, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो उसकी तो डेथ हो चुकी है, वो तो यहाँ से चला गया अपना सब सामान वगैरह लेके, उसकी वाइफ बच्चों को लेके यहाँ से चली गई। तो अब कैसे हो सकता है ऐसा कि वो यहाँ पे है और तुम्हें दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा नहीं मम्मा, मुझे तो दिखते हैं वो, ऐसी ऐसी बात है, मेरे से कई बार बात भी करते हैं, मैंने तो सोचा आपका कोई फैमिली मेम्बर होगा, बट आप बता रहे हो कि ये तो कभी आपके जो है पहले रेंट पे रहते थे और रिलेटिव्स थे, उनकी डेथ हो चुकी है, बट वो अभी भी इस घर में घूम रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर उन्होंने किसी से पता करवाया कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि हो सकता है उस आदमी का कोई सामान अभी भी इस घर में है,
जिसकी वजह से उसकी जो एंटिटी है, उसकी जो आत्मा है ना, वो उस घर को छोड़ नहीं पा रही है। कोई भी सामान, मतलब हमारा अपने सामानों के साथ बड़ा लगाव होता है, तो कोई भी सामान ऐसा है जो वो अभी भी इस घर में है और वो उस सामान के लिए परेशान है। तो फिर उन्होंने बताया, तो फिर उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, क्योंकि उस लड़के को अपर फ्लोर का वही वाला रूम दिया हुआ था जिसमें वो रेंट पे रहते थे। जिस रूम में वो रेंट पे रहते थे वो ही रूम इनको दिया गया था, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा सेपरेट होता है, तो अलग से था ऊपर की तरफ, तो दूल्हा दुल्हन को वही रूम दे दिया था, तो वो वहीं पे रहते थे। तो उसी रूम में फिर एक दिन जब ऐसा उन्हें पता चला, तो फिर उन्होंने पूरे रूम को फिर अच्छे तरीके से देखा कहाँ क्या है। तो उन्होंने देखा टाड़ पे ना एक पोटली रखी हुई थी जिसमें उसी इंसान के कपड़े थे बहुत सारे पुराने, जो वो कभी पहना करता था। वो इंसान जो कपड़े कभी पहले पहना करता था, उसी कपड़े की एक पोटली उसी घर के उसी कमरे में जिसमें वो दुल्हन और लड़का लड़की जिनकी शादी हुई थी वो रहते थे, वो टाड़ पे वही पोटली रखी हुई थी जिसमें उसी आदमी के कपड़े थे जिसकी डेथ हो गई थी। तो फिर जब उन्होंने उसको देखा तो फिर वो कपड़े तो उन्होंने फिर वहाँ से हटाए, वो कपड़े हटाए वहाँ से, और फिर कई बार उन्होंने फिर पूजा पाठ वगैरह करवाया उस चीज़ के पीछे। और फिर एक बार दोबारा से ऐसा हुआ कि सब सामान और कपड़े हटाने के बावजूद वो आदमी एक बार उसको दिखा, औरत को। जब औरत को दिखा तो उस औरत ने बड़े गुस्से में कहा कि अब तुम यहाँ पर क्या लेने आते हो, अब तुम यहाँ पर क्या लेने आते हो, जब तुम्हारी फैमिली यहाँ पर नहीं है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे गाँव चली गई है, वो यहाँ पर नहीं है, हमने तुम्हारे कपड़े भी हटा दिए यहाँ से, तो तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये सब कुछ सुनने के बाद फिर अचानक वो आदमी गायब हो जाता है, अचानक वो आदमी गायब हो जाता है। और आज लगभग 30-35 साल हो गए वो इंसान कभी दोबारा उस घर में दिखा नहीं है। 30-35 साल हो गए वो इंसान दोबारा उस घर में नहीं दिखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई एंटिटी होती है, कोई इंसान होता है, मरने के बावजूद वो अपनी चीज़ों से और अपने कपड़ों से कितना लगाव रखता है कि अगर उसकी कोई भी एक चीज़ भी अगर कहीं पर रह जाती है ना, तो वो इंसान वहाँ भटकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके सारे सामान, उसकी सारी चीज़ें मोस्टली हटा दी जाती हैं, उस घर से हटा दी जाती हैं। तो ये स्टोरी हमें भेजी थी जो है हरियाणा से हमारे एक सब्सक्राइबर ने। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर आपकी कोई स्टोरीज हैं आपके साथ नियर एंड डियर्स किसी के भी साथ ऐसा हुई है तो वो आप हमें भेज सकते हो। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और ऐसी स्टोरी आपको आगे भी अगर चाहिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि स्टोरीज वो लाई जाएं, वो बताई जाएं आप लोगों को जिसमें कुछ सच्चाई हो, जिसमें कुछ सच्चाई हो, ऐसी स्टोरीज आपके साथ शेयर की जाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक यू।